बहुत ही वंडरफुल पॉइंट आज बाबा ने दिया कि जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं। फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। मतलब अगर हम अपने संस्कार ही चेंज कर ले, रूट कॉज को ही चेंज कर ले, तो कहीं न कहीं मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने आप अच्छे संकल्प, बोल, कर्म जैसे बाबा ने समझाया, वे निकलते जाएँगे। तो बाबा यहाँ पर संस्कार परिवर्तन की बात करते हैं। तो भाई जी, ऐसी सिचुएशन में मतलब हम क्या कर सकते हैं कि कई बार हम किसी संस्कार को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर फिर भी वो चेंज नहीं होता है, एनर्जी वेस्ट होने लगती है। तो नेचुरल संस्कार हम कैसे चेंज कर ले कि कोई भी नेगेटिव संकल्प हमारा उत्पन्न नहीं हो, या बाबा ने जिस तरह से कहा कि अच्छे कर्म, संकल्प, बोल अपने आप निकले? देखिए, संस्कार जो है वही बाबा ने कहा चाबी है, वही खिलौना है। जब खिलौने की चाबी है तो बाबा ने जैसे कहा कि खिलौने की हम चाबी भर देते हैं तो वो चलता रहता है। तो ऐसे ही अगर हमने अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लिया, मेन खेल है ही संस्कार परिवर्तन का। अगर हमने संस्कारों को परिवर्तन कर लिया, अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो ऑटोमेटिक हमारे संकल्प, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमारे संस्कारों के अकॉर्डिंग ही थॉट्स आते हैं। फिर फीलिंग्स, इमोशंस, बोल, है ना, संकल्प, बोल, फिर कर्म। तो मेन काम जो हमें करना है संस्कार परिवर्तन का। अब प्रश्न उठता है कि संस्कार परिवर्तन हो कैसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कई पुराने जो संस्कार है, बाबा ने कहा पुराने संस्कार, पुरानी बातें कई बार हावी हो जाती हैं। तो इसकी बहुत सारी विधियां बाबा ने बताई हैं। उनमें से कुछ विधि, पहली विधि बाबा ने बताई कि आराम से बैठकर ये रियलाइज करो कि ये मेरा नया जन्म, नया जन्म, नए संस्कार, और पुराना जो जन्म था, पुराने जो संस्कार थे वो खत्म हो गए। इसको जब पक्का करेंगे बार बार कि ये मेरा नया जन्म है, बार बार पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम कर रहे हैं हम, उसको संस्कार बनाना है तो उसमें थोड़ा समय देना होगा, पेशेंस रखना होगा, उसको बार बार रिपीट करना होगा, सबकॉन्शियस माइंड में बात लेकर जानी होगी एकांत में बैठकर। तो एक तो ये मेरा पुराना जन्म खत्म, पुराना जन्म खत्म, ये मेरा नया जन्म। तो जैसे ही कोई पुराना संस्कार आएगा, आपको लड़ाई नहीं करनी है उससे। लड़ाई कर कर हम कभी नहीं जीत सकते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ ये रियलाइज करना है, इतना अवेयर होना है कि ये पुराने जन्म का है, मेरा नहीं है, रावण का संस्कार है। जैसे ही आप ये डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, अब वो जो रावण के संस्कार है वो आप पर हावी होने बंद हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही बाबा ने कहा कि अपने निराकार स्वरूप में टिक जाओ। ठीक ऐसे ही कहा कि अपने देव स्वरूप की स्मृति में आओ, कि 2500 साल तक हम कैसे थे, कितने पवित्र थे, कैसे हम आत्म अभिमानी थे, कैसे हम संपूर्ण निर्विकारी थे। तो ये जब हम देव स्वरूप की स्मृति में रहेंगे बार बार, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति वैसे संस्कार। जैसी स्मृति है, सिंपल सी बात है, अगर मैं खुद को याद दिलाऊं कि मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर हूं, डॉक्टर हूं, या तो क्या होता है, संस्कार वही जागृत हो जाएंगे। अगर मैं अपने आप को याद दिलाऊं कि हम ही देवी देवता थे, बार बार याद दिलाएं, तो वो दैवी संस्कार जागृत हो जाएंगे। तो जो हम खुद को मानते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ऑटोमेटिक वही संस्कार जागृत होने शुरू हो जाते हैं। अगर हमने कहा कि मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, तो ऑटोमेटिक वो संस्कार जागृत होंगे। अगर हम कहें कि हमारे अंदर तो बहुत विकार हैं, बहुत विकार हैं, बार बार यही चिंतन कर रहे हैं, तो वही संस्कार जागृत होंगे। तो बाबा कहते हैं बार बार मन और बुद्धि को लगा दो, कभी परम धाम में लगा दो, कभी 5 स्वरूप, जिसमें स्पेशली आदि स्वरूप स्पेशल है। ये इसका अभ्यास शायद हमने उतना नहीं किया है, या इसका नशा हमने अभी उतना नहीं चढ़ाया है। मुरलियों में बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा को कितना नशा रहता है, खुशी में डांस करते हैं कि हम ये बनने वाले हैं। तो ये करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारे संस्कार, जो नए संस्कार हैं, जो ओरिजिनल संस्कार है, वो जागृत होने शुरू हो जाएंगे।
और एक्चुअल में डीप रियलाइज करना इस बात को कि द्वापर के बाद, स्पेशली कलयुग के अंत में, जो भी संस्कार हैं वो हमारे नहीं है, हमारे ओरिजिनल संस्कार नहीं है। वो कहाँ से आए? लोगों से, एनवायरनमेंट से, मूवीज से, देह अभिमान के कारण। ये मेरे नहीं है। बस इस बात को डीप रियलाइज करना है, लड़ाई नहीं करनी है। लड़ेंगे तो हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमें सिर्फ वो डिस्टेंस क्रिएट करनी है कि ये मेरे हैं ही नहीं।